Hello students, how are you? In our previous class we started to discuss about the types of solid. We discussed about the first classification of the solid, which was crystalline and amorphous solid. Okay, and for the information, that is very important question. That was very important question, that is more amorphous and crystalline solids. Okay, now in today's class, let us discuss one more type of classification of the solid, which is on the basis of attraction forces, or sometime it is also said that on the basis of particles. On the basis of particles. Okay, जो सॉलिड्स हैं इनको इनकी में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स या जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं उसकी बेसिस पर इन्हें 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. कितने के अंदर? देयर आर 4 ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स हैं? 4 ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स. फर्स्ट जो है वो कहलाते हैं दैट आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. फर्स्ट कौन से? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. गॉट इट. सेकंड जो आते हैं दैट आर आयोनिक सॉलिड्स. आयोनिक सॉलिड्स. First is molecular solid, second is ionic solid, third is metallic solid. Third one is metallic solids. और फोर्थ जो है ionic, metallic and fourth जो है that are covalent solids. फोर्थ कौन से आएंगे? covalent solids. बोलते किन्हें हैं? देखो, जिनमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स की बेसिस पे अपन बात करें तो जिनमें मॉलिक्यूल्स, जिनमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कौन हो? मॉलिक्यूल्स जब कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स जब जुड़कर सॉलिड बनाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. आयनिक उन्हें बोलेंगे जिनमें कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कौन से होते हैं? दैट आर आयंस. मेटेलिक उन्हें बोला जाएगा जिनमें मेटल आयंस होते हैं. जिनमें कौन हो? मेटल आयंस. कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कौन से होते हैं यहां पर? दैट आर मेटल आयंस. गॉट इट? क्लियर? कौन आएंगे यहां पर? दैट आर मेटल आयंस. इसके अलावा मेटल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें शामिल होते हैं. और फोर्थ आते हैं कोवलेंट, या जिन्हें दूसरा नाम दिया जाता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड. क्या बोलते हैं इनको? नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है. और इसके अलावा इन्हें जाइंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल्स. ओके. तो कोवलेंट या आयनिक रेडियस जो हैं इनके अंदर ये बनते हैं जो एटम्स हैं, जो नॉन मेटल हैं उनके एटम्स. जो नॉन मेटल्स हैं उन नॉन मेटल्स के जो एटम्स हैं उनसे जुड़ने से ये बनते हैं. किनसे जुड़ने से बनेंगे? जो नॉन मेटल्स हैं उनके एटम्स के जुड़ने से ये बनते हैं. गॉट इट? क्लियर? अंडरस्टैंड और नॉट? अब इनके बीच में बॉन्डिंग की अगर अपन बात करें, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा और अपन क्लासिफिकेशन करें तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को बाद में फर्दर क्लासिफाई किया जाता है. द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. इन्हें बाद में अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. तो पहले वो कर लेते हैं, फिर बाद में एक साथ इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस की बात करेंगे. सबसे पहले जो आते हैं दैट आर नॉन पोलर. सबसे पहले कौन सा आएंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. दूसरे आते हैं पोलर. पहले आएंगे नॉन पोलर, दूसरे कौन से आएंगे? दैट आर पोलर्स.
और थर्ड आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। थर्ड कौन से आएंगे? दैट आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। गॉट इट? आयनिक मेटालिक का क्लासिफिकेशन अपन को करना नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में अपने नहीं है, तो अपन इसको यहीं पे रखते हैं। तो ये यहां पर इसका क्लासिफिकेशन बनता है। अब देखो यहां पर क्या यहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस रहते हैं, किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसकी अपन बात करते हैं। गॉट इट? अब देखो सबसे पहले अपन बात करें तो जो पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब अपन बात कर रहे हैं अट्रैक्शन फोर्सेस। अट्रैक्शन फोर्सेस इनमें किस टाइप के रहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पे बात की अपन ने। तो जो नॉन पोलर हैं, सबसे पहले जो नॉन पोलर जो हैं, नॉन पोलर जो अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्पर्सन फोर्सेस, किसके थ्रू? डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस के साथ एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। डिस्पर्सन या लंदन फोर्सेस के साथ वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। कौन? नॉन पोलर। पोलर के अंदर अपन बात करें तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बिकॉज ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, क्लास 11th में अपन ने पढ़ा था ना, डाइपोल डाइपोल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का इम्बैलेंस होने के कारण से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो डाइपोल डाइपोल के बीच का जो अट्रैक्शन है उसके कारण से एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इनमें नाम से पता चल रहा है ये एक दूसरे के साथ किससे बॉन्डेड है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होगा? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अगला आता है आयोनिक सॉलिड्स। तो आयोनिक सॉलिड्स जो है नाम से पता चल रहा है किससे जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से? आयोनिक बॉन्ड्स। किनसे जुड़े होंगे? आयोनिक बॉन्ड्स के साथ एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। गॉट इट? आयोनिक बॉन्ड को अपन क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अपन ये भी बोल सकते हैं दे आर अट्रैक्टेड या बॉन्डेड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस। किससे जुड़े होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस के साथ ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। गॉट इट? थर्ड आ गया मेटालिक। नेम से ही पता चल रहा है किससे बॉन्डेड होंगे? दे आर अटैच्ड विथ मेटालिक बॉन्ड्स। किनसे अटैच्ड होंगे एक दूसरे के साथ? मेटालिक बॉन्ड्स के साथ एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। और दैट नाम से ही पता है किससे अटैच्ड होंगे? दे आर बॉन्डेड विथ ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। किनसे अटैच्ड होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। गॉट इट? क्लियर? अब इनके कुछ एग्जांपल्स अपन कंसीडर कर लेते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल ले तो दैट इज H2। H2 जो है दैट इज जो H2 सॉलिड, H2 हालांकि गैस भी गैस फॉर्म में रहता है नॉर्मली, लेकिन लो टेम्परेचर पे वो किस कंडीशन में होगा? दैट इज इन द केस ऑफ सॉलिड। इसके अलावा O2, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा N2 नाइट्रोजन सॉलिड जो नाइट्रोजन है। इसके अलावा मैथेन etc. These comes in the category of non-polar molecular solids. Got it? डाइपोल के अंदर अपन बात करें तो जैसे HCl आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। These comes in the category of polar. Got it? Clear? हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड के ऊपर अपन बात करें तो इसके अंदर जैसे कि H2O जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक बात बोली थी मैंने कि हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है? फोन करता है। यानी कि हाइड्रोजन जब
फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होगा तो उस कंडीशन में वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या आ गया, दैट इज H2O, या सेकंड एग्जांपल ले तो अमोनिया NH3, थर्ड एग्जांपल ले तो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इनके जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे या कौन से होंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड। गॉट इट, क्लियर। आयनिक सॉलिड में अपन बात करें तो जो आयंस हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस के साथ जुड़े हुए जो आयंस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले, तो जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 या MgO, इसके अलावा जिंक सल्फाइड ZnS, एक मेटल और एक नॉन मेटल है, तो एक पे पॉजिटिव है मेटल पर, नॉन मेटल पर कैसा है, नेगेटिव, तो उनके बीच में वाला कौन सा होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो दैट इज आयनिक सॉलिड। ओके, मेटेलिक सॉलिड्स की एक बार अपन बात करें तो जितने भी मेटल्स हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये जितने भी अपन सॉलिड्स अपन जो देखते हैं, प्लेटिनम है, गोल्ड है, और लिख लो एग्जांपल, जितने भी मेटल सॉलिड हैं, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनका जो सॉलिड है ये सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इनके अंदर कौन से पाए जाते हैं, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। कौन से होते हैं इनमें, मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। गॉट इट। कोवलेंट बॉन्ड का अगर एग्जांपल लें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है डायमंड, सेकंड एग्जांपल ग्रेफाइट, डायमंड है, ग्रेफाइट है, थर्ड एग्जांपल पे अपन ले तो दैट इज फुलरिन भी ले सकते हैं, लेकिन फुलरिन को इतना कंसिडर नहीं करते, तो ये तो दोनों किसके हैं, कार्बन के। ओके, दोनों किसके हैं, मेड बाय कार्बन। इनके अलावा अगर और अपन एग्जांपल लें तो जैसे कि SiO2 क्वार्ट्ज, SiO2 या सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। गॉट इट। इसके अलावा और अपन ले तो दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड, AlN। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ आयोनिक सॉलिड, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स। गॉट इट। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब इनके बाद इनकी एग्जाम्पल्स के बाद अपने को इनकी प्रॉपर्टीज की कंपैरिजन अपने को करना होता है, तो वो भी अपन यहीं पे कर लेते हैं। अब मैं ये एग्जाम्पल्स यहां से इरेज कर रहा हूं ताकि अपन इनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन कर सकें। ध्यान रखना ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो एग्जाम्पल अभी अपन ने लिखे थे वो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। गॉट इट। नेचर वाइज अपन बात करें तो इनकी नेचर कैसी है, तो जो नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं, नॉन पोलर जो हैं, दीज वैसे तो जितने भी मॉलिक्यूल सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड जितने भी हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट नेचर के होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होंगे। तो तीनों के तीनों ही कैसे होंगे, सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो हैं वो सॉफ्ट तो होता है लेकिन इनके कंपैरेटिवली लिटिल बिट हार्डर होता है। थोड़ा सा कैसा होगा, लिटिल हार्डर। किनके कंपैरिजन में, इन द कंपैरिजन ऑफ दीज, इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर ये थोड़ा सा हार्ड नेचर का होता है। कौन, द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, दे आर लिटिल बिट हार्डर देन दीज टू। ओके। आयनिक
आयनिक की अगर अपन बात करें तो दे आर हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स आ गया, आयनिक आ गया ना। आयनिक कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, तो दे आर हार्ड एंड मेटल्स आर ऑल्सो हार्ड, ये भी हार्ड है, बट ये हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड बट ब्रिटल। ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल नेचर मींस अगर इनको हैमर्ड किया जाए, इनके ऊपर हथौड़े से मारी जाए तो ये स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। क्या होंगे, स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। राइट, तो हार्ड तो है लेकिन कैसे, ब्रिटल, हार्ड ब्रिटल होते हैं। जबकि मेटेलिक की अपन बात करें तो दीज आर हार्ड, हार्ड ये भी हैं, बट डक्टाइल एंड मैलिएबल। डक्टाइल होते हैं और डक्टाइल होने के साथ साथ कैसे होते हैं, दीज आर मैलिएबल। कैसे होते हैं, मैलिएबल, यानी कि इनको अगर हैमर्ड किया जाए, इनको क्या किया जाए, हैमर्ड, तो ये शीट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन मैलिएबिलिटी। या वो वायर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है डक्टिलिटी। तो ये मैलिएबल होते हैं या डक्टाइल, मैलिएबल और डक्टाइल दोनों होते हैं। तो ये यहाँ पर फर्क है, हार्ड दोनों है लेकिन ये ब्रिटल है। हैमर किया जाएगा तो ये पीसेस में टूट जाएंगे, इनकी तरह शीट में नहीं बदलेंगे, ना इनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दीज आर मैलिएबल एंड डक्टाइल बट दीज आर ब्रिटल। ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। गॉट इट, क्लियर। इनके अंदर अपन बात करें तो दीज आर वेरी वेरी हार्ड। एक्सेप्शन जरूर याद रखना है, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो एक सॉफ्ट है, बाकी कैसे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। जैसे इसमें अपन ने बात की डायमंड, जो एग्जांपल लिया था ना अपन ने, डायमंड विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। जो क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इसके अलावा अपन ने सिलिकॉन कार्बाइड लिखा था, या बोरोन कार्बाइड जो इसके अंदर आते हैं, वो नेचर के या केमिस्ट्री के सबसे हार्ड सब्सटेंसेस हैं। सिलिकॉन कार्बाइड हो गया या बोरोन कार्बाइड जो है वो उन्हें सबसे हार्ड मटेरियल माने जाते हैं। डायमंड नेचुरल सबसे हार्ड है। ओके, एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो अपन ने लिखा दैट इज आल्सो हार्ड। एक ग्रेफाइट को छोड़कर ये बाकी सब कैसे होते हैं, दे आर हार्ड। कैसे होते हैं, सारे के सारे हार्ड नेचर के होते हैं। गॉट इट, क्लियर। अब अगर अपन यहां पर इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो बॉन्डिंग एनर्जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग एनर्जी है, बॉन्डिंग एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा है। गॉट इट। इन तीनों के अंदर यानी कि जो मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड हैं, इनमें बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जानते हैं ना आप लोग, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स है जिसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है दैट इज बॉन्डिंग एनर्जी। तो इनके लिए बॉन्डिंग एनर्जी कम होती है, बहुत कम होती है, लेस देन 40 किलो जूल पर मोल हमें रिक्वायर्ड होती है, लेस देन 40 किलो जूल पर मोल होती है। गॉट इट। आयनिक के अंदर पर बात करें तो इनके लिए बॉन्डिंग एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है। कैसे रहती है, काफी ज्यादा हाई होती है। अप्रोक्सीमेटली अपन बात करें तो 400 से लेकर 4000 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो काफी हाई अमाउंट इनमें रहता है। मेटेलिक की अगर अपन बात करें तो मेटेलिक के अंदर इनके कंपैरेटिवली थोड़ी कम है और वो होती है 70 to 1000 किलो जूल पर मोल। 70 to 1000 किलो जूल पर मोल इनको रिक्वायर्ड होती है। कोवेलेंट के अगर अपन कंपैरिजन करें तो कोवेलेंट में लिटिल बिट लेस,
अप्रोक्सीमेटली 150 to 500 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। राइट, तो ये इनके बॉन्ड एनर्जी का यहां पर कंसिडरेशन आता है। गॉट इट? क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अपन बात करेंगे। अब ये एक तरीके से अपन कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन डीज। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये शो करते हैं या नहीं करते। गॉट इट? तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें कोई टाइप के आयन नहीं है, इन तीनों में कोई भी टाइप के आयंस नहीं है, ना ही इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट्स व्हाई दीज आर इंसुलेटर। किस नेचर के होते हैं ये? इंसुलेटर नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? इंसुलेटर नेचर के होते हैं। गॉट इट? क्लियर? अब थोड़ा सा इनके अंदर देखो डाइपोल आ गया, और इसमें डाइपोल इनमें भी है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड H पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव वगैरह है ना, तो लिटिल बिट इनमें थोड़ी सी कंडक्टेंस मिलती है, पुअर कंडक्टेंस मिलती है इनके सॉल्यूशन फॉर्म में। तो ये जो है इन सॉल्यूशन दे आर पुअर कंडक्टर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दोनों पुअर कंडक्टर होते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में। सॉलिड स्टेट में तो ये भी कैसे होंगे? इंसुलेटर्स। गॉट इट? आयनिक की अगर अपन बात करें तो इट इज बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये कैसा होता है? बैड कंडक्टर होता है, बट गुड कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट। लेकिन लिक्विड स्टेट के अंदर गुड कंडक्टर ये होगा, बट कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट के अंदर ये गुड कंडक्टर होते हैं। लिक्विड स्टेट भी होती है, या फिर कई बार इसमें मॉल्टन स्टेट वर्ड भी यूज करते हैं। तो जो मॉल्टन या लिक्विड स्टेट के अंदर ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। माइंड में क्वेश्चन आता है ऐसे कैसे? देखो, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये क्रिस्टल लैटिस, आगे पढ़ेंगे अपन क्रिस्टल लैटिस, उसमें इसके जो कैटायन एनायन है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है तो मतलब कैटायन और एनायन के बीच का बॉन्ड, वो कैटायन और एनायन एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं? वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। लेकिन जब इन्हें मेल्ट किया जाता है, क्या कर देते हैं इनको अपन? मेल्ट। या जब इनको लिक्विड स्टेट में लाते हैं तो जो बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस हैं जो इनको अच्छी तरह से बाइंड अप कर रखे थे आयंस को, वो टूट जाते हैं, और उनके टूटने का रिजल्ट आयंस बिकम्स फ्री। और आयंस फ्री होने के कारण से ये क्या करते हैं? दे बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना, कंडक्टेंस हमेशा दो चीजों के कारण है, या तो आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आयन प्रोड्यूस करते हैं लिक्विड स्टेट में, इसलिए ये क्या है? गुड कंडक्टर इन liquid या molten state, but in the solid state they do not produce any kind of ion, they can do not give any kind of ion, that's why they are bad conductor. Got it? इनके अंदर अपन बात करें तो they are good conductor। ये कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, चाहे आप सॉलिड स्टेट में बात कर लीजिए, सॉलिड स्टेट में कर लीजिए, चाहे मेल्टन स्टेट में बात कीजिए, मोल्टन स्टेट में बात कीजिए, दे आर ऑलवेज गुड कंडक्टर। इनके अंदर अपन बात करें तो दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर। ये भी कैसे हैं? बैड कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं। अच्छा अपन बैड कंडक्टर वर्ड काम में ले रहे हैं क्या? तो इनके लिए भी बैड कंडक्टर ही वर्ड लिख लेना, वरना माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, बस बात है कि इंसुलेटर लिख लो, बैड कंडक्टर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ जी, तो दीज आर ऑल्सो बैड कंडक्टर, लेकिन ध्यान रखना है एक्सेप्शन,
और वो एक्सेप्शन आई थिंक आप लोग जानते हैं कौन है, ग्रेफाइट, जो कैसा होता है, दैट इज गुड कंडक्टर। किस नेचर का होता है वो, गुड कंडक्टर नेचर का होता है। गॉट इट, क्लियर। लास्ट जो पॉइंट है इनके बीच के डिफरेंसेस का, चलो इसको पढ़ा रहने देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेंगे अट्रैक्शन फोर्सेस पर। अगर अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रांग है, हाई है, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अगर मेल्टिंग अट्रैक्शन फोर्सेस वीक हैं तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। इनके अंदर अपन बात करें तो तीनों में ही जो बॉन्ड है, अभी अभी अपन ने वैल्यू भी लिखी थी, तो कैसे रहती है, लो। कैसा है, लो। इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस लो होने के कारण से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, तीनों के ही लो होते हैं। आयनिक बॉन्ड लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, मेटेलिक बॉन्ड आर आल्सो स्ट्रॉन्ग, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहते हैं, हाई। कैसे होंगे, हाई होते हैं। गॉट इट। इनके अंदर अपन बात करें तो दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, बहुत हाई होते हैं। गॉट इट। सो दैट इज द कंपैरिजन। ये अपन ने जो पढ़ा, सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, और उनके बीच का कंपैरिजन। गॉट इट, क्लियर। आई थिंक ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो ये इस तरीके से यहां पर इनको क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रिस्टल लैटिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।